हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। प्राइमरीली अगर हम ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज को डिवाइड करें तो दो टाइप की स्ट्रेटजीज होती हैं। एक वो जिसमें आप मोमेंटम कैच करते हैं और एक वो जहां पर आप रिवर्सल कैच करते हैं। दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। मोमेंटम कैच करने वाली स्ट्रेटजीज की अगर आप बात करें तो उनकी बढ़िया बात यह है कि आपका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा हाई रहता है क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी मोमेंटम में है। लेकिन एक चीज जो कभी कभी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है वहां पर, वो होता है आपका रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि मार्केट जब ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुकी है तो यहां से स्टॉप लॉस बहुत दूर है। हम ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं जहां पर हमने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला, मे बी सुपर ट्रेंड को यूज करके या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करके या मूविंग एवरेज क्रॉसओवर यूज करके अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डिफाइन किया और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को छोटा रखा। पॉसिबल है, लेकिन इनहेरेंटली उस स्ट्रेटजी का ये फ्लॉ था। वहीं दूसरी स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें जहां पर हम रिवर्सल कैच करते हैं, चाहे वो बॉटम से रिवर्सल आ रहा हो चाहे वो टॉप से रिवर्सल आ रहा हो, इस स्ट्रेटजी की बढ़िया बात यह है कि इसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा और टारगेट्स बहुत बड़े होंगे। लेकिन इसकी प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि आप रिवर्सल कैच कर रहे हैं, आप बॉटम कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहां पर आपका सक्सेस रेट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। लेकिन अगर आप समहाउ अपने सक्सेस रेट को मैनेज कर पाएं, उसको इंक्रीज कर पाएं, नंबर ऑफ ट्रेड्स को कम कर पाएं, तो दीज कैन एक्ट एज अ वेरी वेरी गुड स्ट्रेटजीज। रीजन बीइंग, जब आप रिवर्सल कैच करते हैं तो स्टॉप लॉस होते हैं बहुत छोटे और टारगेट होते हैं बहुत बड़े। और आज की स्ट्रेटजी में हम यही डिस्कशन करने वाले हैं कि किस तरीके से आप ऐसे स्टॉक्स पकड़ सकते हैं जो रिवर्सल के बहुत क्लोज है, ना कि रिवर्सल के क्लोज है, रादर मोस्ट लाइकली वो यहीं से रिवर्सल लेने वाले हैं। ऑफ कोर्स वी कैन नॉट बी 100% करेक्ट हियर, इसीलिए आपका स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन मजे की बात यह है कि स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा और टारगेट्स बहुत बड़े हो सकते हैं। यहां पर आइए मैं आपको दिखाता हूं कि मैं कैसे स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा हूं और क्या ऐसे स्टॉक्स बहुत ज्यादा है या बहुत कम है और क्या इनको ढूंढना आसान है या मुश्किल है। तो यहां पर मैं आपको लेके चलता हूं पहले tv.dhan पे। तो बेसिकली अगर आपको ओवरसोल्ड स्टॉक्स निकालने हैं तो दो क्राइटेरिया है जो आपको यह बता देंगे कि कौन से स्टॉक्स ओवरसोल्ड हैं। यहां पर हम उसके लिए इंडिकेटर ऐड करते हैं। तो पहला डी फैक्टो इंडिकेटर जो मुझे ओवरसोल्ड निकालने में हेल्प कर सकता है वो ऑफ कोर्स आरएसआई होगा। जहां पर किसी स्टॉक के डेली चार्ट का आरएसआई 30 से नीचे जाएगा वहां पर वो ओवरसोल्ड होता है। ऐसा हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ये कौन सी नई बात है, मैं दिखाऊंगा अभी नई बात क्या आने वाली है इसके अंदर। तो यहां पर आरएसआई 30 से नीचे जब जाएगी तो दिस स्टॉक इज कॉल्ड ओवरसोल्ड। ओवरसोल्ड के बाद आपकी पुल बैक आ सकते हैं। मैं ही नहीं कह रहा कि गारंटीड वहां से पुल बैक आएंगे, लेकिन यहां से पुल बैक आ सकते हैं। लेकिन अब यहां पर देखिए, इनके पुल बैक के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर ये आरएसआई 30 के जाने पर बॉलिंगर बैंड के भी लोअर बैंड के पार जा चुके हैं, तो इनके पुल बैक के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। देखिए, बॉलिंगर बैंड के नीचे है लेकिन आरएसआई 30 से नीचे नहीं है, आरएसआई 30 से नीचे है, बॉलिंगर बैंड के नीचे है और यहां पर आपका पुल बैक आ जाता है। ऐसे स्टॉक्स तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों जो चीज आपको नहीं मिलेगी वो ये है, बॉलिंगर बैंड के लोअर बैंड के नीचे जाने पर भी अगर कोई स्टॉक उस दिन पॉजिटिव क्लोज हो रहा है, इसका मतलब ओवरसोल्ड जाकर वो बुलिश होना स्टार्ट हो चुका है। इसका मतलब यह है यहां से सपोर्ट आना स्टार्ट हो चुका है और शायद स्मार्ट मनी इसमें एंटर कर चुकी है। अब यहां पर हाउ टू फाइंड आउट द सुपर सोल्ड स्टॉक्स which can be potential buys from here। ऐसे स्टॉक्स जो बॉलिंगर बैंड के भी नीचे हैं, जो आरएसआई 30 से भी नीचे हैं, लेकिन वहां पर पॉजिटिव कैंडल बना रहे हैं। आप ये देखिए, ऐसे स्टॉक्स बहुत ही कम होंगे। अगर आप इसी स्टॉक की यहां पर बात करें, ये तीनों कंडीशन मीट करने वाली स्टॉक्स बहुत ही कम होंगे। अगर मैं यहां की बात करूं, बॉलिंगर बैंड के नीचे है लेकिन आरएसआई नीचे नहीं है। अगर मैं यहां की बात करूं, आरएसआई नीचे है, बॉलिंगर बैंड नीचे है, लेकिन अगली कैंडल जब इसने ग्रीन बनाई तो आरएसआई 30 से ऊपर चला गया। मतलब क्लोजिंग प्राइस जब ओपनिंग से ऊपर है तो आरएसआई नीचे नहीं रह गया। इस दिन आरएसआई नीचे था, बॉलिंगर बैंड के नीचे था इस रेड वाली कैंडल पे, लेकिन क्लोजिंग प्राइस लेस देन ओपनिंग थी। लेकिन यहां पर आप नोटिस कीजिए, आपका आरएसआई 30 से नीचे है, बॉलिंगर बैंड के नीचे प्राइसेस हैं और यहां पर एक ग्रीन कैंडल बनती है और इसके बाद जो रैली आती है ये बहुत ही शानदार रैली है। हमें ये वाली रैली कैच करनी है। लेट मी शो यू अ फ्यू मोर एग्जांपल्स हियर इन मिड कैप और अ लार्ज कैप स्टॉक। तो फॉर एग्जांपल हम यहां पर पहले लेट अस से मैरिको उठा लेते हैं। यहां नोटिस कीजिए, ये तीनों कंडीशंस एक साथ आसानी से मीट होती हुई नहीं दिखेंगी आपको। इस पूरे पीरियड में आपका या तो बॉलिंगर बैंड के नीचे जा रहा है या आरएसआई 30 से नीचे जा रहा है, लेकिन दोनों कंडीशंस एक साथ मीट नहीं हो रही हैं। यहां नोटिस करते हैं, यहां पे आरएसआई नीचे गया, लेकिन जब ये ग्रीन कैंडल बनी
इस समय आपका RSI 38 पे चल रहा है। अगर आप यहां का नोटिस करें तो RSI नीचे गया, बॉलिंगर बैंड के नीचे गया, लेकिन ये कैंडल आते आते आपका RSI शार्पली जंप कर गया। दोस्तों ऐसा कब हुआ था? सबसे कॉमन फिनोमिनन पूरी मार्केट के अंदर ऐसा कब आया था? जब RSI ओवरसोल्ड हो गई बहुत ज्यादा, बॉलिंगर बैंड के नीचे आ गए और यहां पर आपकी ग्रीन कैंडल बननी शुरू हो गई। यहां पर कंफर्टेबली ये तीनों कंडीशन मीट हो रही थी और उसके बाद कैसी रैली आई थी मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये तीनों कंडीशंस एक साथ बहुत ही रेयर मीट होती हैं और ऐसा होने पर आपके स्टॉक्स जनरली वहां से शार्पली ऊपर चले जाते हैं। रिमेंबर दीज थ्री कंडीशंस, RSI बिलो 30, बॉलिंगर बैंड, नॉर्मल बॉलिंगर बैंड 20,2 का बॉलिंगर बैंड के नीचे प्राइसेस चल रहे हैं, टच भी हुए हैं तो भी हम उसको नीचे मान लेंगे, लेकिन यहां पर आपका एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर ये सारी कंडीशंस आपकी मीट होती हैं तो इसका मतलब यहां पर आपका स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी है। यहां पर मैंने आपके सामने मैरिको का एग्जांपल दिखाया, मैं आपको ऐसे एग्जांपल कोटक महिंद्रा बैंक में, रिलायंस में, TCS में, मिड कैप कंपनी में, बहुत सारे शेयर्स में दिखा सकता हूं, क्योंकि RSI ओवरसोल्ड में जनरली रेड कैंडल्स ही बन रही होती हैं। अगर जब मार्केट ऊपर जाना शुरू कर देते तो RSI ऊपर चली जाती है, लेकिन RSI के 30 से नीचे रहते रहते ग्रीन कैंडल बनाना इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ बुलिशनेस इन द स्टॉक। इसका मतलब नीचे के लेवल से शार्प बाइंग आई है, इसका मतलब यहां पर एक मेजर सपोर्ट है मार्केट के अंदर। ऐसे स्टॉक्स अगर आपको मिलते हैं तो रीसेंट स्विंग लो का स्टॉप लॉस रखिए और कम से कम 1:2 के आसपास का टारगेट रखिए और पहले टारगेट पे अपना 60 से 70% के आसपास का प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर हो जाइए। अ वेरी गुड, अ वेरी हाई पॉजिटिव सक्सेस रेट। 10 में से तकरीबन 8 बार आप ये स्ट्रेटजी प्रॉफिट में निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको स्टॉप लॉस का ध्यान रखना है कि स्टॉप लॉस कटने पर आपको स्टॉक को होल्ड नहीं करना है, लेकिन यहां पर क्लोज होते ही आपको यहां पर इसको बाय करना है एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिजल्ट्स। नाउ कैन यू ऑल्सो मेक अ स्क्रीनर फॉर दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स? यस, यू कैन ऑल्सो मेक स्क्रीनर फॉर दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स। आइए मैं आपको दिखाता हूं कैसे अगले 2 मिनट के अंदर आप इसका स्क्रीनर बना सकते हैं, और अगर आपको ये स्क्रीनर चाहिए तो मैं कमेंट सेक्शन में आपके लिए शेयर भी कर दूंगा। यहां पर हम चलते हैं क्रिएट पे और यहां पर हमें पहली कंडीशन ऐड करनी है विच इज RSI, दूसरी कंडीशन ऐड करनी है बॉलिंगर बैंड की, बॉलिंगर के लो की, और तीसरी कंडीशन ऐड करनी है क्लोजिंग प्राइस की। तो ये तीनों कंडीशंस के पैरामीटर मैं यहां पर ऐड कर देता हूं। पहली कंडीशन, RSI शुड बी लेस देन 30, बॉलिंगर का लो शुड बी हायर देन आज का लो प्राइस। मतलब अगर ये बॉलिंगर का लो है, मेरा लो प्राइस ये होना चाहिए, मतलब प्राइसेस बॉलिंगर के लो के नीचे भी जा चुके हैं। RSI भी 30 से नीचे है, प्राइसेस भी बॉलिंगर के नीचे चले गए हैं, मतलब दीज आर सुपर सोल्ड स्टॉक्स। अब सुपर सोल्ड स्टॉक्स में हमें चाहिए पोटेंशियल बाइस, इसका मतलब क्लोजिंग प्राइस शुड बी मोर देन और इक्वल टू द ओपनिंग प्राइस। दोस्तों ये है वो सारे स्टॉक्स जिनमें RSI 30 से नीचे है, प्राइसेस बॉलिंगर बैंड के भी नीचे जा रही हैं, लेकिन ये स्टॉक्स आज पॉजिटिव क्लोज हो रहे हैं, मतलब यहां से रिवर्सल आ सकता है। यहां पर हम इस स्टॉक को ओपन करके देखते हैं तो यहां पर आप नोटिस करते हैं कि यहां से इसमें रिवर्सल आना शुरू हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसमें एक कंडीशन और ऐड कर सकते हैं अपने चार्ट्स पे आने के बाद, जब आपके सामने ऐसे स्टॉक्स आ जाएं, टू हैव सम कॉन्फिडेंस, टू हैव मोर कॉन्फिडेंस, आप इस पे 5 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाइए। जब ये 5 पीरियड EMA के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट कर दे तो यहां से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाना चाहिए कि मार्केट में डिमांड आनी शुरू हो चुकी है। लेकिन तकरीबन 2-3 हजार स्टॉक्स में से आपको सिर्फ 3 या 4 स्टॉक्स ऐसे मिल गए और अब आपने इनको अपनी वॉच लिस्ट में रखना है और जैसे ही इसमें स्ट्रेंथ आनी शुरू हो आप इनको बाय करके रख सकते हैं। दीज आर सुपर सोल्ड स्टॉक्स वेयर आई एम सीइंग पोटेंशियल बाइंग कमिंग इन। और मैं इस स्कैनर को यहां पर सेव भी कर सकता हूं एंड आई विल नेम दिस स्कैनर सुपर सोल्ड फॉर पोटेंशियल बाइज। अगर आपको ये स्कैनर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पोटेंशियल बाइज लिख दीजिए एंड आई विल बी हैप्पी शेयरिंग दिस स्कैनर विद यू। दोस्तों दिस इज ओनली टू क्रिएट अ लिस्ट फॉर योरसेल्फ। अब इसके बाद आप चाहे 5 और 10 पीरियड EMA का क्रॉसओवर देखिए, आप इनके प्राइसेस को सुपर ट्रेंड के ऊपर जाने पर बाय कीजिए, या 926 का EMA क्रॉसओवर होता है तो बाय कीजिए। आप इसमें और अपने फिल्टर्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपके सामने कुछ 5 या 6 स्टॉक्स आ चुके हैं जो ऊपर बढ़ने के लिए रेडी हैं। बट ऑलवेज मेक श्योर जो इसका रीसेंट लो है वो आपका स्टॉप लॉस जरूर रहना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ रिस्की स्ट्रेटजी जहां पर आप गिरते हुए स्टॉक्स को बाय कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये उतनी ज्यादा रिवॉर्डिंग भी हो सकती है। सो प्ले वेरी कॉशियसली। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आई होप यू लाइक द स्क्रीनर ऑल्सो। अगर आपको स्क्रीनर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पोटेंशियल बाइस लिख दीजिएगा। आई विल बी हैप्पी शेयरिंग दैट। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.